एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी, और ये हिंदी भी है जिसमें हमारी सप्लीमेंट्री जो बुक है वो है संचयन। तो संचयन में हम लोग अपना चैप्टर 2 देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है सपनों के से दिन, और इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। हम लोग क्लास 1 देखते हैं, और क्लास 1 में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि इस कहानी में लेखक क्या क्या कहना चाह रहे हैं। और इसको आप एनसीईआरटी से रीडिंग ज़रूर करिएगा तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रीफ में कुछ कुछ बातें लिखी हैं। तो इस पूरे चैप्टर में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, कुछ बातें बताते हैं, और विशेषकर अपने विद्यालय के दिनों की कुछ बातें बताते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके आसपास के जो बच्चे थे तो वो सब बचपन में खेलते थे, है ना। तो बच्चे जब खेलते थे तो उन्हें चोट लग जाती थी, खून निकल आता था, और फिर भी वो खेलते थे तो खून के ऊपर रेत सब जम जाते थे। फिर उनकी घर जाके पिटाई और होती थी, और फिर अगले दिन फिर से बच्चे खेलने आ जाते थे। ठीक है, तो पहले खेलते थे, चोट लगती थी, खून निकलता था, घर जाते थे तो पिटाई और होती थी, लेकिन फिर अगले दिन बच्चे वापस खेलने चले आते थे। तो यहाँ पर बच्चे अगले दिन फिर से खेलने चले आते थे। फिर लेखक कहते हैं कि आगे जब वो स्कूल अध्यापक के लिए ट्रेनिंग में गए तो वहाँ उनको बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो उसके बारे में पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि घर पर पिटाई होने के बावजूद वो वापस अगले दिन क्यों खेलने आते थे। उसके बाद लेखक कहते हैं कि उनके मोहल्ले के जो परिवार थे वो आसपास के गांव से आकर ही बसे थे। अधिक बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, और ना ही माँ बाप ज़बरदस्ती करते थे, क्योंकि जब वो भेजते थे तो बच्चे पहले दिन जाकर बस्ता तालाब में फेंक आते थे और फिर अगले दिन से जाते नहीं थे। फिर माँ बाप भी कहते थे कि हमें इसे तहसीलदार या ऊंचे पद पर नहीं पहुंचाना है, कुछ महीने पढ़कर ये मुनीमी सीख लेगा यहीं पर घर पे रहकर ही, और फिर आगे का काम कर लेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब मोहल्ले के जो परिवार थे वो राजस्थान या हरियाणा से आकर, लगभग आधे से ज़्यादा परिवार राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। तो पहले उनकी बोली वगैरह में थोड़ी सी लेखक को समझ नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ जब वो उसके संग खेलने लगे, रहने लगे उनके साथ, तो फिर उनको वो समझ में आने लगा। और भी कुछ बातें आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ सकते हैं। फिर वो अपने स्कूल के दिनों की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्कूल के दिनों में जो स्कूल का कमरा था वो सब बच्चों को कैद सा लगता था। तो अपने स्कूल के दिनों के बारे में वो बताते हैं कि फिर धीरे धीरे हमारे स्कूल के दिन बीत गए, और कुछ जो हमारे साथी थे वो अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। स्कूल की यादों में वो कुछ बातें कहते हैं, जैसे अंदर जाते समय जो नीम की पत्तियां थी उनकी महक आज भी उनको ध्यान है। फिर क्यारियों में गुलाब, सफ़ेद कलियां वो सब लगे रहते थे जो सुंदर और खुशबूदार थे। अगली श्रेणी मतलब आगे की क्लास जब वो जाते थे तो वहाँ पर उन्हें उत्साह तो होता था कि नई क्लास है, लेकिन फिर भी उन्हें नई श्रेणी की नई किताब कॉपियों से क्या होता था, गंध सी आती थी, है ना। लेकिन बाद में वो बताते हैं ये जो गंध थी जिससे उनका मन उदास हो जाता था, वो एक्चुअली में सच में मास्टरों से जो डर था, जो पिछली श्रेणी में मास्टर थे उनसे जो डर था वो अब अगली श्रेणी में भी आएंगे और पढ़ाएंगे, तो उसका जो डर था वो इस गंध के रूप में उनका मन उदास कर दिया करता था। तो अंदर उनके एक डर बैठ चुका था बच्चों के मन में। तो वो जो अपनी बात कहते हैं कि मुझे गंध आती थी, तो आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगली श्रेणी की अब वो शुरुआत में 1-1.5 महीना पढ़ाई होती थी, और उसके बाद 1.5-2 महीनों की क्या होती थी, छुट्टी हो जाती थी, समर वेकेशन हो जाता है। जैसे मार्च में अगर क्लासेस स्टार्ट हुई तो मार्च के बाद अप्रैल, तो 1-2 महीना पढ़ाई होती थी। तो फिर मई जैसे ही लगता था तो थोड़े समय बाद फिर 1.5-2 महीने की, जैसे अभी भी छुट्टियां होती हैं तो वैसे ही वो बता रहे हैं छुट्टियां हो जाती थी समर वेकेशन की। तो 1.5-2 महीनों की छुट्टियां होती थी। अब वो बताते हैं छुट्टी के पहले दिन और आखिरी दिनों में बहुत फ़र्क होता था। कैसे? तो पहले जब छुट्टियां होती थी तो 2-3 सप्ताह तो खेल कूद में ही चले जाते थे। वो कहते हैं कि हम ननिहाल जाते थे, बच्चों के संग खेलते थे, है ना। तो वही 2-3 सप्ताह निकल जाते थे। जैसे ही छुट्टियों के दिन और ज़्यादा बीतने लगते थे तो आगे उन्हें ध्यान आता था कि हॉलीडे होमवर्क मिला है, मतलब कार्य मिला हुआ है स्कूल का। तो फिर वो हिसाब लगाते थे कि कितने दिन बचे हैं, कितने सवाल मुझे करने हैं, तो एक दिन में कितने सवाल करने पड़ेंगे। तो जैसे वो ज़्यादातर हम लोग भी हिसाब लगाते हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं कि वो हिसाब लगाते थे, तो एक दिन में कितने सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर कई सहपाठी तो छुट्टियों का काम करने की जगह मास्टर की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। मतलब वो कहते थे कि अभी हम लोग जी भर के खेल लेते हैं,
फिर आगे मास्टर जी की पिटाई होगी, वो हम लोग सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सस्ता सौदा समझते थे कि मास्टर की पिटाई होगी, मास्टर जी पिटाई करेंगे काम करने की जगह। तो जो बच्चे डरते थे, तो लेखक कहते हैं हम और कुछ बच्चे जो डरते थे मास्टर जी की पिटाई से, वो जब अपने सहपाठी मतलब इन लोगों की बात सुनते थे तो फिर इन्हें हम बहुत बहादुर समझते थे। और उन बहादुरों में उन्होंने एक नाम बताया, जो सबसे बहादुर था उसका नाम ओमा था। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ओमा था, तो वो सबसे बहादुर था, मतलब वो काम नहीं करता था, मास्टर जी की पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। और भी इसके बारे में बताया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, है ना, कुछ बातें और हैं। फिर वो अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि स्कूल छोटा सा था, उसमें 9 छोटे छोटे कमरे थे, और वहाँ के हेड मास्टर थे, उनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा जी। और एक पीटी टीचर के बारे में भी जिक्र करते हैं, जिनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद। और इन मास्टर प्रीतम चंद से सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे। अब जो शर्मा जी थे वो 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, और किसी की पिटाई नहीं करते थे, बहुत ही सरल स्वभावी थे। और कभी कभार अगर अपनी उंगलियों से किसी के गाल पे मार भी देते थे, तो लेखक कहते हैं कि जो सबसे कमज़ोर शरीर वाला था उसको भी हंसी सी आ जाती थी, मतलब उसको भी चोट नहीं लगती थी, मतलब वो किसी की पिटाई नहीं करते थे और सरल स्वभावी थे। फिर आगे वो लिखते हैं कि उनके जो पीटी टीचर थे वो स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे, तो नीली पीली झंडियाँ रहती थी, और वो 1 2 3 दाएं बाएं कहते थे, खाकी वर्दी पहने रहते थे बच्चे। तो फिर वो स्काउटिंग का अभ्यास भी करवाते थे, ठीक है। और सख्त थे बहुत वो, तो अगर कोई गलती नहीं करता था तो वो उसको शाबाश कहते थे। और अगर किसी बच्चे को शाबाश मिल जाता था या शाबाशी मिल जाती थी उन पीटी टीचर से, तो फिर वो बच्चा समझता था कि जैसे उसने फ़ौज के सभी तमगे जीत लिए हैं, या फिर सभी मास्टरों के गुड्डो यहाँ पर गुड, बहुत सारे मास्टर जो गुड देते हैं पूरे साल, उससे भी अधिक मूल्यवान था उन पीटी टीचर के एक शाबाशी, है ना। मतलब वो कभी किसी को इतनी जल्दी शाबाशी देते नहीं थे, जब कोई बच्चा कोई गलती नहीं करता था तब शाबाशी देते थे, वरना फिर वो सख्त थे एक एक छोटी से छोटी बातों में, ठीक है। फिर सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी बात है। तो लेखक भी बोलते हैं बाद में फिर हमें लगा कि जैसे जो सख्त मेहनत से हमने पढ़ाई की थी, उससे पीटी साहब का जो डिसिप्लिन सीखा था, मतलब वहाँ मेहनत करके हम लोग स्कूल में पढ़ाई तो करते थे, पर साथ में जो पीटी टीचर थे मास्टर प्रीतम चंद थे, उनका जो डिसिप्लिन सीखा, जो गुडविल प्राप्त की उनके डिसिप्लिन में रहकर, वो भी बहुत बड़ी बात थी। फिर वो आगे बताते हैं कि उनके घर में किसी को पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, और नई किताबें बहुत महंगी भी आती थी, तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में 3री या 4थी श्रेणी तक ही जा पाते थे, क्योंकि नई किताबें महंगी आती थी। और अगर कोई आगे पढ़ पाता था, इसका मतलब उसे पुरानी किताब कहीं से मिल गई है जिससे वो आगे की पढ़ाई कर पाता था। लेखक कहते हैं कि उनके 2 परिवारों में लेखक पहले लड़के थे जो स्कूल जाने लगे थे। तो अब लेखक फिर से वही बात लिखते हैं कि जो नई कॉपियाँ थीं और जो पुरानी पुस्तक थी, है ना, तो जो पुरानी पुस्तक से वो आगे पढ़ते थे, तो नई कॉपियाँ और जो पुरानी पुस्तक थी उससे एक ऐसी गंध आती थी जिससे उनका मन उदास हो जाता था। फिर आगे चल के जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने मनोविज्ञान भी पढ़ा था जब वो स्कूल के टीचर की ट्रेनिंग करने गए थे, तो मनोविज्ञान में वो इतना जान पाए कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और मास्टरों की मारपीट, मतलब ये जो गंध से मन उदास हो जाता था उसका जो मूल कारण था वो कुछ और था। वो कारण ये था कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था, भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था कि आगे की श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं तो पहले मुश्किल पढ़ाई होगी, पढ़ाई और मुश्किल होती जाएगी, और साथ में मास्टरों की मारपीट, है ना, क्योंकि इन्होंने जिस मास्टर का जिक्र किया वो मारते बहुत थे, छोटी छोटी गलतियों में फिर वो बच्चों को मारते थे, है ना, इसलिए एक शाबाशी उनकी बहुत ही कीमती थी। तो जो मास्टरों की मारपीट है और साथ में आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई है, ये एक भय का रूप ले लिया था, और इसलिए जब उन्हें गंध आती थी तो उन्हें इनकी याद आ जाती थी कि गंध आ रही है, मतलब अब नई क्लास में जा रहे हैं, हार्ड पढ़ाई होगी, और साथ में पिछले मास्टर फिर आगे की पढ़ाई करेंगे, गलतियाँ हुई तो फिर मार पड़ सकती है। तो इन सब के कारण ये डर जो बैठ गया था वो इसका रूप ले लिया था, गंध का रूप, और उनका मन उदास हो जाता था। तो आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई एवं मास्टरों की मारपीट, भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था, ठीक है। अब स्कूल के कमरे में जाते समय जो झाड़ की गंध आती थी, है ना, वो गंध से भी वो लिखते हैं उनका मन उदास हो जाता था। तो ये जो उनका डर है ये अलग अलग रूप ले लेता था, उनको याद दिलाता था। अब स्कूल जाना उनको अच्छा भी लगता था, तो वो कुछ कारण लिखते हैं, जैसे जब मास्टर प्रीतम चंद स्काउट परेड करवाते थे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न,
ठीक है। और जब बूटों की ठक ठक आती थी तो विद्यार्थी स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी समझते थे, बड़े आदमी समझते थे, फौजी के जवान समझते थे, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो बताते हैं कि वो समय जो था वो समय दूसरे विश्व युद्ध का समय था और नाभा रियासत मतलब जो रियासत थी वहाँ पर वो नाभा रियासत थी और वहाँ के राजा को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो अब जो देसी रियासत थी जहाँ वो रहते थे, नाभा रियासत, उसे अंग्रेज़ चलाते थे, लेकिन फिर भी रियासत से अंग्रेज़ ज़बरदस्ती भर्ती नहीं करा पाते थे, ठीक है। तो जब भी भर्ती कराने अंग्रेज़ अफसर आते थे तो वो कुछ नौटंकी वालों को भी साथ में लाते थे, ठीक है। तो कुछ नौटंकी वाले भी साथ में आते थे और ये अलग अलग तरह से आकर्षित करते थे लोगों को फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो जैसे वो गाकर आकर्षित करते थे, सुख आराम बताते थे और फौजियों का, और साथ में उनके बहादुरी के दृश्य बताते थे खुले मैदान में रात के समय, है ना, वहाँ पर अरेंजमेंट करके बैठने की। तो वो खुले मैदान में बहादुरी के दृश्य बताते थे, दिखाते थे और सुख आराम उनका बताते थे और साथ में गाना गाते थे, है ना, कुछ कुछ कविताएं गीत गा कर आकर्षित करते थे लोगों को। अब मास्टर प्रीतमचंद, अब वो फिर से मास्टर प्रीतमचंद के बारे में बताते हैं कि उनका शारीरिक गठन ऐसा था जिससे देखकर भय आ जाता है, ठीक है। तो वो शारीरिक गठन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी मास्टर प्रीतमचंद को उन्होंने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनका जो शरीर था वो भी डर पैदा करने वाला था, उनको देखकर ही भयभीत हो जाते थे बच्चे। तो एक स्वाभाविक डर तो था ही, लेकिन वो कहते हैं हम उनसे नफ़रत भी करते थे। तो जो मास्टर प्रीतमचंद थे उनसे बच्चे नफ़रत भी करते थे। तो उसमें से एक वो बताते हैं, एक इंसिडेंट वो बताते हैं कि नफ़रत का वैसे कारण मारपीट था, है ना। और एक इंसिडेंट बताते हैं कि मास्टर प्रीतमचंद चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाया करते थे। तो फ़ारसी में एक दिन उन्होंने शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वो कठिन शब्द रूप था और फ़ारसी उन्होंने कहा ये कठिन थी, तो शब्द रूप याद करने के लिए दिया। अगले दिन उन्होंने बोला हम सुनेंगे। तो बच्चे पूरी रात शब्द रूप याद करे ना, लेकिन उनको याद नहीं हो रहा था। अगले दिन जब मास्टर प्रीतमचंद ने शब्द रूप पूछा तो एक लड़का भी नहीं सुना पाया। तो इससे मास्टर जी बहुत ही गुस्सा हुए, डांटे और उन्हें दंड भी दिया। मतलब हाथ नीचे पैर से निकाल कर और कान पकड़ना, है ना, मुर्गा बनना, तो वैसा उन्होंने दंड दिया। तो पैरों में फिर क्या हुआ, दर्द होने लगा बच्चों के। अब हुआ क्या कि जब तक लेखक लिखते हैं कि उनकी बारी आई तब तक हेड मास्टर शर्मा जी वहाँ आ गए। जब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे दंडित हो रहे हैं और मास्टर प्रीतमचंद जी हैं, तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत मास्टर प्रीतमचंद को बोला कि इसे एक बार में ही रोक दिया जाए, और गुस्सा करते हुए, मतलब बहुत ही गुस्से से, वो दफ्तर अपने चले गए। उसके बाद मास्टर प्रीतमचंद कई दिनों तक स्कूल में नहीं दिखे। तो सभी मास्टरों की जुबान से, मतलब उनसे बच्चों ने ये सुना कि हेड मास्टर ने मास्टर प्रीतमचंद को मुअत्तल मतलब निलंबित, मतलब हटा दिया है स्कूल से, ठीक है। अब कई सप्ताह तक मास्टर प्रीतमचंद नहीं दिखे, विद्यालय में नहीं दिखे। तो पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने किराए में एक चौबारा लिया और वहाँ पर वो रहने लगे। और पहले की तरह पिंजरे में 2 तोते वो रखते हैं जिन्हें वो कई बार दिन में बादाम खिलाते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने इस क्लास नंबर 1 में ब्रीफ समरी देखी सपनों के से दिन के, और अब क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, बोध प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए उसको देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग कक्षा 10 संचयन हिंदी में आगे बढ़ेंगे।